एक्सपर्ट के तौर पर, और अहमद मस्तिकन मेरे साथ बलोच जर्नलिस्ट बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। मेजर जनरल पीके सहगल, जो हालात इस वक्त पाकिस्तान आर्मी के अलग अलग इलाकों में है, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मैं बलूचिस्तान को लेकर आपसे ही सवाल करूंगा। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स को अब टारगेट किया जा रहा है, वो ऑफिसर जिनको एक पूरा एरिया दिया गया था वहां कंट्रोल करने के लिए। जवान तो मारे ही जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के पैर उखड़ रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी जानबूझ के होने दे रही है या फिर आपको लगता है वो किसी भी प्लान या एक्शन के बिना वहां उतरे हुए हैं, लिहाजा अब उनके सामने केवल और केवल बलोच हमले या टीटीपी के हमले ही झेलना रह गया है? आपके जो सवाल है बड़े इंटरेस्टिंग है। पहली बात है, कोई भी फौज जो है बिना प्लान के कार्रवाई नहीं करती। जो भी पाकिस्तान की आर्मी कार्रवाई कर रही है, उनका स्ट्रेटेजिक प्लान है। वो प्लान क्या है इस समय वो साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये जो गठजोड़ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए का, ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर काफ़ी भारी पड़ रहा है। बड़े पैमाने पर आए दिन वो पाकिस्तान के ऑफिसर्स को और उनके जवानों को मार रहे हैं। इनफैक्ट ऑन अ डेली बेसिस एक ना एक अटैक होता है। पाकिस्तान की आर्मी के जवान और ऑफिसर जो है उस इलाके में काम करने के लिए घबराते हैं, उस इलाके में कार्रवाई नहीं करना चाहते। लेकिन उसके बावजूद बहुत लाजमी है कि जहाँ तक बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, जितने भी इनके अलग अलग गुट है, सब गुटों को इकट्ठा करें, एक लीडर को चुने जो जनरल गैप की तरह, जैसे वन गैप थे वियतनाम में, उसी माफिक एक लीडर को चुने जो स्ट्रेटेजाइज करे कि हमने पाकिस्तान की आर्मी को किस माफिक ढेर करना है। बहुत लाजमी है कि इस माफिक एक ओवरऑल प्लानिंग हो, ओवरऑल स्ट्रेटजी हो, जिसको आहिस्ते आहिस्ते अनफॉल करें और बिल्कुल उसी माफिक कार्रवाई करें जैसे गैप ने किया था। अगर आपको याद होगा तो गैप ने पहले फ्रेंच आर्मी को बैटल ऑफ दien Bien Phu में हराया, फिर वियतनाम में जहाँ पे अमेरिकन थे, उस समय टोटल पॉपुलेशन जो वियतनाम की, नॉर्थ वियतनाम की थी, जिससे अमेरिका की लड़ाई हुई थी, वॉज अबाउट 21 मिलियन। बलूचिस्तान की भी पॉपुलेशन 15 मिलियन है। वो 21 मिलियन ने पहले फ्रेंच आर्मी को हराया, फिर दुनिया का जो सबसे बड़ा सुपर पावर, उन बिगेस्ट सुपर पावर था उस समय का, उसको हराया। जहाँ तक बीएलए का ताल्लुक है, बीएलए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको आहिस्ते आहिस्ते सिंध लिबरेशन आर्मी को अपने साथ जोड़ना चाहिए, ताकि पाकिस्तान हर क्षेत्र में, चाहे वो साउथ पंजाब में हो, चाहे पीओके में हो, चाहे गिलगिट बाल्टिस्तान में हो, हर जगह उनको इन्वॉल्व किया जाए, ताकि हर जगह उनको डिस्टेबलाइज किया जाए, उनकी फोर्सेस जो है डिसिपेट रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सके। पाकिस्तान की आर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा, इट्स द सेवंथ लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, और वो कुछ भी कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही साथ बड़ा लाजमी है कि वो उनको किसी प्रकार से डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करें, एम्बुश के माध्यम से ही कार्रवाई करें, जिस माफी अभी कार्रवाई करें, नहीं तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दूसरा, साथ साथ एयर डिफेंस वेपन्स को अख्तियार करें, जिसके माध्यम से वो पाकिस्तान के हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर को मार गिराने में कामयाब हो सके। ये बहुत बहुत लाजमी है उनके लिए। लेकिन एयर डिफेंस वेपन की जो आप बात कर रहे हैं, क्या बीएलए इन चीजों को एक्वायर कर सकती है बिना किसी बड़े सपोर्ट के? एब्सोल्युटली एंड टोटली। आज इंटरनेशनल आर्म्स बाजार में फ्रीली सब कुछ अवेलेबल है। हिंदुस्तान जैसे देश हैं जो हम पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं, मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं, अभी बड़ा लाजमी है हम उनको मिलिट्री सपोर्ट नहीं दें, लेकिन उनको इकोनॉमिक सपोर्ट दें। और इकोनॉमिक सपोर्ट शायद दे भी रहे हो क्लैंडस्टाइनली, मेरे को नहीं पता, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पे कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं, हम कोई दखलंदाजी नहीं कर रहे। लेकिन बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान की आर्मी जो है और हिंदुस्तान की सरकार जो है पॉलिटिकल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट के साथ साथ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट भी दे। इंटरनेशनल आर्म्स बाजार में बड़े पैमाने पर ये हथियार अवेलेबल है। उधर तालिबान के पास बहुत बड़े पैमाने पर ये हथियार अवेलेबल है। जो अमेरिकन फोर्सेज छोड़ के चले गए, उनको भी अपने साथ जोड़े। बहुत लाजमी है कि पाकिस्तान की आर्मी जो दुरंत लाइन पे तालिबान के साथ लड़ रही है, पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ लड़ रही है, बलूचिस्तान में बलूचिस के साथ लड़ रही है, सिंध में सिंध लिबरेशन आर्मी के साथ लड़ रही है, गिलगिट बाल्टिस्तान में इन्वॉल्व है, उधर पीओके में, इनको सबको डिसिपेट रखा जाए, इनको किसी प्रकार से कॉन्सेंट्रेशन की मत करने दिया जाए। और एक स्ट्रेटजी के ताल्लुक, जैसे हमारे यहाँ शिवाजी ने किया था, जिन्होंने औरंगजेब की आर्मीज को एट बे रखा फॉर डोंकीज ईयर्स। अगर आप देखो गाजा में उनकी टोटल पॉपुलेशन 2.3 मिलियन है,
इसराइल की आर्मी जो है बहुत स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकली बड़ी स्ट्रांग है, कंप्लीट एयर डोमिनेशन है। उनके पास जिस माफी के हथियार हैं, जिस माफी के बंकर बस्टर वेपन्स हैं, उसके बावजूद भी अभी ऑलमोस्ट 21 महीने हो गए हैं, उन्होंने मिलिट्री एम्स एक भी अचीव नहीं किए। ना तो हमास को खत्म कर पाए, ना बंधकों को छुड़ा पाए, ना ही हमास को गवर्नेंस से अलग कर सके। यहाँ तो पॉपुलेशन 15 मिलियन है और गाजा कंप्लीटली प्लेन एरिया है, बलूचिस्तान का माउंटेनस एरिया है, जो बहुत सारे एडवांटेजेस, स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस देता है उन लोगों को जो बलूचिस्तान में बसे हुए हैं। वो एरिया से वाकिफ है, पाकिस्तान की फोर्सेस उस माफी वाकिफ नहीं है। दे गॉट टू यूटिलाइज द टेरेन टू देयर एडवांटेज एज पर अ वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी एंड अ वेरी वेल थॉट थ्रू प्लान। मेरी सिंपथी तो कंप्लीटली बलूचिस के साथ में है, क्योंकि जिस माफी का उनके साथ हवानियत कर रहा है पाकिस्तान आज से नहीं, 1948 से, बड़ा लाजमी है कि वो उसका जवाब पाकिस्तान को ऐसे तरीके से दे कि जिससे पाकिस्तान को मजबूर हो जाए उस इलाके को आइदर ऑटोनॉमी देने के लिए या फिर टोटल इंडिपेंडेंस। सहगल साहब, आपने अभी कहा कि सिंध लिबरेशन आर्मी को भी इसमें साथ में लाना चाहिए, लेकिन सिंध लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बीएलए, एसएलए, बीएलए और टीटीपी, क्या ये एक हो सकते हैं? ये कितना आइडिया ये जमीन पर उतर सकता है और कितना आसान होगा? देखो, इसमें आसान तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के पास पैसा है, पाकिस्तान की आर्मी के पास ऑलमोस्ट 60% देश का जो रेवेन्यू है पाकिस्तान आर्मी के पास में है, और पाकिस्तान आर्मी बहुत ज़्यादा पैसा दे सकती है, लोगों को खरीद सकती है। उनकी ज़बरदस्त कोशिश हो कि सिंध लिबरेशन आर्मी को अलग रखा जाए, बीएलए के साथ नहीं जोड़। तरीके तालिबान पाकिस्तान भी कुछ समय पहले अलग था, उधर तालिबान भी अलग था, लेकिन तालिबान, तरीके तालिबान और बीएलए एकजुट हो गए हैं। और बीएलए के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर अनेकों अलग अलग गुट थे, छोटे छोटे गुट थे जो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कार्रवाई करते थे। ये सारे गुट भी ऐसे ऐसे एकजुट हो गए हैं। ऐसे बहुत लाजमी हैं इनको, पीटीआई को, जो इमरान खान की पार्टी है, जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से नाराज है, आज भी पूरी दुनिया में साफ तौर पे दुनिया प्रेशराइज कर रही है पाकिस्तान के असीम मुनीर को कि इमरान खान को 2032 के इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, उनको छोड़ा जाए, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उनको रिहा किया जाए। पीटीआई में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग हैं जो पाकिस्तान की सरकार से और पाकिस्तान की आर्मी से बहुत ज़्यादा नाराज हैं, बहुत दुखी हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ा है जितने ज़्यादा बड़े पैमाने पर, क्योंकि अपनी ताकत को बढ़ाना है। और ताकत को कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हर प्रकार की कोशिश करनी होगी। आपको वन बाय वन सब गुटों को इकट्ठा करना पड़ेगा पाकिस्तान की आर्मी को मुकाबला करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी की नफरी जो है 6,40,000 है। पाकिस्तान की आर्मी जो है दुनिया में 7th या 8th लार्जेस्ट आर्मी है। इट्स अ प्रोफेशनल आर्मी, हर प्रकार के हथियार हैं। और जिस माफिक डोनाल्ड ट्रंप उसको इनवाइट करते हैं अपने यहाँ खाने के लिए, मुझे पक्का यकीन है वो कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान कैन बी अ वेरी यूजफुल अलाई फॉर काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान, अमेरिका तरीके तालिबान पाकिस्तान को, बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया हुआ है, वो उनको टेररिस्ट कहता है। वो चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करे, और उसके लिए हर प्रकार के उसको वेपन्स, हर प्रकार के हथियार देने के लिए तैयार है। लेकिन अब तक जो हालात है पाकिस्तान आर्मी की, सर, क्योंकि आपने एक लंबे वक्त तक सर्व किया है, आपको पता है कि किसी आर्मी के बेस को तैयार करना और उसे उसके टारगेट्स तक हमेशा बनाए रखना ऐसे टेरेन में, भारत में भी ऐसे टेरेन कई जगह हैं, पाकिस्तान आर्मी क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर पा रही? क्या बीएलए ने इस एरिया में अपना जो कंट्रोल कर रखा है वो पाकिस्तान आर्मी के लिए एक बड़े चैलेंज की तरह, डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान एरियल कम से कम नजर रख सकता है कहां बीएलए का मूवमेंट है, फिर भी नहीं कर पा रहा? देखो, पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स है, सैटेलाइट से सपोर्ट है चाइना की तरफ से, उसके बावजूद भी जितनी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वहां पे, जितनी भी सड़कें हैं, उन सड़कों के ऊपर कंट्रोल हो गया पाकिस्तान की बलूच लिबरेशन आर्मी का और टीटीपी का। उन सड़कों के ऊपर जो पाकिस्तान की मूवमेंट को रोका जा रहा है, पाकिस्तान के लॉजिस्टिक सप्लाई सिस्टम को रोका जा रहा है, चाइना के मूवमेंट जो हो रहे हैं, इंजीनियर्स के, उनके लेबर्स के, उनको घात लगा के निशाना बनाया जा रहा है। तो जब तक लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जो है, जो बहुत ही लाजमी है आपको रीसप्लाई के लिए, आपको रिप्लेनिशमेंट के लिए, आपको मूवमेंट ऑफ ट्रुप्स, मूवमेंट ऑफ रिजर्व्स, आप उनके ऊपर अगर कंट्रोल नहीं कर पाए
तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि उनके पास अभी क्षमता जो है केवल और केवल बड़े पैमाने पर एरियल कैपेबिलिटी है, हवाई जहाज के माध्यम से, हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से। तो बड़ा लाजमी है कि आहिस्ते आहिस्ते वो काबिलियत हासिल करें कि उनकी ये हवाई ताकत को नाकाम कर सके। इसी माफिक तालिबान ने जब अफगानिस्तान में रशिया फोर्सेस बड़े पैमाने पर आए थे, रशिया के हार किस लिए हुई? बहुत बड़े पैमाने पर उनके जो हेलीकॉप्टर्स थे, उनके हवाई जहाज थे, मारे मारे मार गिराए जा रहे थे। इसी माफिक उनको कोशिश करने की पाकिस्तान का कोई भी हवाई जहाज वहाँ आए जो उनके ऊपर गोली बरसाए, बॉम्ब बरसाए, बंकर बस्टर वेपन्स इस्तेमाल करे, स्ट्राफिंग करे, या हेलीकॉप्टर आए कमांडोज को लेके घर, उनको किसी प्रकार से वापस न जाने दे। तो जब तक वो ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, पाकिस्तान की आर्मी को हराना जो है एक सबसे इम्पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबल होगा यहाँ पर। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद सर फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट के जानकार हैं। अरविंद जी, बलूचिस्तान को थोड़ा मैं आपके ज़रिए भी समझना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल पीके सहगल भी जुड़े हैं और उन्होंने कई बातें यहाँ पर बोली। उन्होंने कहा कि अगर बीएलए को वहाँ पर कुछ करना है तो सिंध लिबरेशन आर्मी और टीटीपी इनके साथ एक गठजोड़ बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी वेल इक्विप्ड है, कर नहीं पा रही है क्योंकि कंट्रोल कई जगहों पर बीएलए का बलूचिस्तान में खास तौर पर है। मैंने मीर यार बलोच, जो कि बलोच लीडर हैं, उनकी एक पोस्ट पढ़ी कि अब वक्त आ गया है बलूचिस्तान को पाकिस्तान के लूटे गए 1.1 ट्रिलियन डॉलर के बलूच एसेट्स की बरामदगी वापस करने के लिए। ये जो पोस्ट होती हैं, ये जो बयान होते हैं, ये यूं ही नहीं आ जाते। इनके पीछे जब तक आपको बैकिंग ना हो तब तक नहीं हो सकता। क्या वाकई बलूचिस्तान में बीएलए और उनके और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इतना कंट्रोल कर चुके हैं कि पाकिस्तान अब एक तरीके से बाहरी दहलीज पर आ गया है? मैं दरअसल सहगल साहब की ही बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि दरअसल जो जिन अलग अलग संगठनों का जिक्र सहगल साहब ने किया है, जो उधर पख्तूनिस्तान में सक्रिय है या सिंध में सक्रिय है या इधर जो बलूचिस्तान में सक्रिय है, वैचारिक धरातल पर ये तीनों में बहुत ज्यादा अंतर है। इसलिए इनका एक साथ आकर मुझे लगता है संघर्ष करना थोड़ा कठिन है। हालांकि यह जरूर संभव है कि थोड़े समय के लिए वो साथ आ जाए अपने आप से हितों को देखते हुए, पर लंबे समय तक ये साथ में नहीं रह सकते हैं। दूसरी, मैं आपकी बात पे आना चाहूंगा राजीव साहब कि यह सच है कि बलूचों का बहुत लंबे समय से शोषण हुआ है। हमने कई बार इंडिया न्यूज पे हमने बात और चर्चा की है कि दरअसल एक जो उपनिवेशीकरण की जो प्रक्रिया होती है, वह अब जरूरी नहीं है कि 7 समंदर पार का कोई देश आए और आपके यहाँ पर वह कब्जा करें और फिर आपको उपनिवेश बनाए। दरअसल एक ही देश के अंदर भी उपनिवेश हो सकता है, और मुझे लगता है कि बलूचिस्तान को उसी उपनिवेश की तरह पाकिस्तान के जो वहाँ का जो अमीर तबका है उन्होंने इस्तेमाल किया है, वहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल किया है, जिसका जिक्र आपने राजीव साहब किया था। तो ये सच है। इनकी लड़ाई और बाकी जो तालिबान है, जो पाकिस्तानी तालिबान है, वो उसमें एक फर्क ये है कि जहां इस लड़ाई में आप देखेंगे कि महिलाएं भी शामिल हैं। जी, किसी भी लड़ाई में महिलाएं तब शामिल होती है जबकि उनको मास सपोर्ट होता है, जबकि आम जनता का वह पूरा विश्वास उन्हें हासिल होता है, तब समाज का हर तबका उस आंदोलन में भाग लेता है। और वही हालत बलूचिस्तान की है। तो वो बलूचिस्तान की जो आजादी की लड़ाई है, उसका जो शोषण हुआ है, विकास से उसको दूर रखा है और पीढ़ियों तक उसे दूर रखा गया है, तो उसी का हिसाब मांगा जा रहा है। और इतिहास कभी किसी को माफ नहीं करता है। अगर शोषण हुआ है तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को इसका जवाब तो देना होगा और इसकी कीमत भी चुकानी होगी। तो वो आंदोलन जो है राजीव साहब बलूचों का, वो इसी रूप में है और काफी जस्टिफाइड और काफी न्यायप्रद आंदोलन है। ऐसे में सरकार क्या है कि दमन का सहारा ले रही है। ये दमन ठीक वैसा ही है जैसे कि बांग्लादेश में जो उनकी जायज मांगे थी वो नहीं मांगकर सेना को ये ऐसा लगता था कि अगर वह उनका दमन कर देगी, कुछ लोगों को मार देगी या ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से शूट कर दिया जाएगा और वहीं पे बात दब जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। और यही दमन की प्रक्रिया यहाँ पर है, जहाँ मानवाधिकार की भी परवाह किए बगैर
वहां लोगों का अपहरण किया जाता है, उसका कोई सूचना या कहीं कोई एफआईआर तक उसकी कोई नहीं होती है कि आपने उसको रजिस्टर किया है, और फिर बाद में सूचनाएं मिलती है कि अपहरण के बाद में उनकी हत्याएं हो गई। और ऐसे एक नहीं, ऐसे तमाम वाकये हैं। तो मानवाधिकारों का काफी ठीक है बड़े पैमाने पे हनन हो रहा है। सर, मैं आता हूं आपकी राजनीति- तरफ, क्योंकि बलूचिस्तान पर ही आपसे सवाल अभी लूंगा। बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी पर एक बड़ा हमला किया है। नुश्की में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया है। एक मेजर समेत 3 जवानों की मौत हुई, 3 घायल भी हैं। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली है। आईडी से बुलेट प्रूफ इस सैन्य वाहन को निशाना बनाया गया है। बुलेट प्रूफ वाहन से ये लोग चल रहे थे, फिर भी आईडी ने वहां पर इतना बड़ा हमला अंजाम दिया है। एक ब्लास्ट और पूरी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मेजर जनरल पीके सहगल, बीएलए जिस लड़ाई को आगे जारी रखे हुए है, जाहिर तौर पर कहा जाता है, अलग अलग आंकड़े हैं कि पाकिस्तान, अगर माना जाए पाकिस्तान का हिस्सा, तो करीब पाकिस्तान का 47% एरिया है बलूचिस्तान जो बनता है। बीएलए यहां पर जो भी कर रहा है कार्रवाई, क्या पाकिस्तान को इसमें वो एक एज मिलती है कि वो यूएस, ब्रिटेन या यूएन से इस बात पर सपोर्ट ले सके कि जिन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ये सब उसकी मदद करें? देखो, अनफॉर्चुनेटली बीएलए जो कम्प्लीटली ऑन द बैकफुट, क्योंकि इस समय चीन का इंटरेस्ट है उस एरिया में। चीन नहीं चाहेगा चीन भी बीएलए के खिलाफ है। वो नहीं चाहता कि किसी प्रकार से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो। उधर पाकिस्तान अगेंस्ट है। फिर अमेरिका जो है, बलूचिस्तान में ऑयल है, गैस है, हर प्रकार के मिनरल्स हैं और रेयर अर्थ भी पाए गए हैं। और जहाँ तक ट्रम्प का ताल्लुक है, ट्रम्प का कोशिश है कि वहाँ पे बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की जाए, उनके खास करके रेयर अर्थ और गोल्ड डिपॉजिट्स को निगाह में रखते हुए। और वो पाकिस्तान, चाइना भी वीटो पावर रखता है सिक्योरिटी काउंसिल में, अमेरिका के पास वीटो पावर है। वो एक नया कंट्री बनने नहीं देंगे। और अगर बलूचिस्तान ये समझे कि सिक्योरिटी काउंसिल में उसके पक्ष में कोई भी बदलाव आ सकेगा, इट्स अ विश दैट कैन नेवर बी फुलफिल्ड। क्योंकि चाइना और अमेरिका जो है, दे आर अगेंस्ट बलूचिस्तान। they have said BLA is a terrorist organization. तरीके तालिबान पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत लाजमी है कि कोई इनको एक्सटर्नल सपोर्ट मिले। एक्सटर्नल सपोर्ट इनको केवल अफगानिस्तान से, तालिबान से मिल सकता है। इस समय इनको हर प्रकार की सेफ सेंचुरीज हैं, अटैक करके वहाँ चले जाते हैं, उधर सेफ सेंचुरीज हैं। लेकिन सेफ सेंचुरीज के अलावा अफगानिस्तान की और तालिबान की बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट की आवश्यकता है। तालिबान के हाथ में बहुत उच्च दर्जे के लड़ाके हैं जिन्होंने अमेरिकन की आर्मी को, सोवियत यूनियन की आर्मी को का मुकाबला किया। सोवियत यूनियन टूटा, उनकी वजह से जी अमेरिका और नेटो 16 साल के वहां से भागे। बहुत उच्च दर्जे के लड़ाके हैं, बैटल एक्सपीरियंस है। अरविंद सिंह तेजावत जी को भी ले आना चाहता हूं मैं। अरविंद जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं।